खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 4। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटेवाना। आज का शो बहुत ही डिफरेंट है। आज के शो में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसी सुपर मॉडल से जिन्होंने अपने करियर को री इन्वेंट किया, और उसके अलावा आज का शो 2 in 1 स्पेशल है, क्योंकि आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं पाकिस्तान की लेजेंडरी गुलकारा महनाज बेगम को। इससे पहले कि शो शुरू करें, आई वुड लाइक टू इनवाइट माई को होस्ट द ब्यूटिफुल शर्मीन अली। आसिम, आज तो फैशन इंडस्ट्री पे हमारा फैशन से रिलेटेड शो है, तो आपकी तो बड़ी एक्साइटमेंट होगी इसके लिए। ऑफ कोर्स, आज का शो तो 2 in 1 है, बिकॉज आज फैशन इंडस्ट्री के ऊपर भी हम बात करने लगे हैं। हमारी जो पहली गेस्ट हैं, शी इज़ अ सुपर मॉडल, और अभी अपने आप को उन्होंने री इन्वेंट किया है एज अ फैशन डायरेक्टर, एज अ कोरियोग्राफर। और जो सेकंड पार्ट है शो का, उसमें हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं पाकिस्तान की लेजेंडरी अदाकारा महनाज बेगम को, क्योंकि उनकी अगर जर्नी देखी जाए, उनका करियर देखा जाए, तो पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ एक बहुत लंबी जर्नी है। उनके कुछ सॉन्ग्स हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे और कुछ उनकी पर्सनल फैमिली की बातें भी शेयर करेंगे। जी, और मुझे अंदाज़ा है कि ये जो म्यूज़िकल एपिसोड्स होती हैं हमारी, आप पर्सनली उनको कितना एंजॉय करते हैं, तो मेरे ख्याल से ऑडियंस के साथ साथ आपको भी और इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए और अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। जो हमारी पहली गेस्ट हैं, शी इज़ ट्रूली टैलेंटेड। फैशन इंडस्ट्री में उनका मकाम एज अ सुपर मॉडल, और अब अपने आप को री इन्वेंट करके वो आ रही हैं एज अ फैशन डायरेक्टर, एज अ कोरियोग्राफर। सो लेट्स इनवाइट द ब्यूटिफुल, द स्टनिंग, ट्रूली टैलेंटेड फौजिया अमान। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। फौजिया, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल। थैंक यू आसिम। वो वॉक देखते ही पता चल गया था कि सुपर मॉडल इज इन द हाउस, है ना। नोबडी कैन वॉक द वे सुपर ऑफ मॉडल कोर्स। और अभी जैसे कि इंट्रो में मैंने कहा फौजिया कि यू आर अ फैशन आइकॉन। फैशन इंडस्ट्री में इतना अरसा तुम्हारा काम, और फिर जो टाइम के साथ तुमने अपने आप को री इन्वेंट किया, यू डूइंग फैशन वीक्स एज अ कोरियोग्राफर, एज अ फैशन डायरेक्टर। तो मुझे बताओ कि ये सोच तुम्हारे जहन में कैसे आई? आसिम, ये प्लान तो नहीं था, शुरू से कुछ और प्लान था, लेकिन लाइफ में चीज़ें अचानक से हो जाती हैं। सो ऐसा हुआ कि मैं लंदन में फैशन वीक कर रही थी, वही जो होता है पाकिस्तान रिवायत, जो पाकिस्तान फैशन वीक इन लंदन, अदनान अंसारी का। ओके। तो उसमें जो उनकी कोरियोग्राफर थी, वो उस दिन बीमार हो गई थी, आई नहीं। तो वो इतना पैनिक हुआ, और मैं भी उसमें एज अ मॉडल थी, पाकिस्तान से गई हुई थी। तो अदनान सेट कि चलो तुम ना, ताबिश भी था, उन्होंने कहा फौजिया से करवा लेते हैं, ये हेल्प कर देगी। तो वो जब मैंने स्टार्ट किया करना और मॉडल्स को जिस तरह किया, उन्होंने कहा कि तुमने तो बहुत अच्छा कर लिया, बिकॉज आई थिंक ये जितना अच्छा मॉडल कर सकती है कोई और नहीं, बिकॉज शी नोज ना कि कैसे हम लोगों को क्या प्रॉब्लम्स पेश आती हैं और किस तरह से क्या होना होता है। एब्सोल्युटली। तो वो जब बस किया, और फिर उसके बाद इतना मज़ा आने लगा, मैंने कहा क्यों ना नेक्स्ट किया जाए। तो जब पाकिस्तान आई तो मुझे एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिला, चैरिटी शो पीसी में हुआ था, हाँ वो किया। और उसके बाद इस्लामाबाद में तुमने किया, इस्लामाबाद इटालियन एम्बेसी के साथ किया, और कोलैबोरेट था वो इटालियन डिज़ाइनर एंड पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स के साथ। बिल्कुल। और फिर हुसैन रिहार का सोलो शो किया, तो बस वो 1 by 1 करके आने। पर बहुत अच्छा होता है फौजिया कि जब आप अपने आप को वक्त के साथ साथ री इन्वेंट कर रहे होते हैं। क्योंकि अब देखो, जब तुम काम कर रही थी एज अ मॉडल, तो जो हमारे जहनों में एक सुपर मॉडल के नाम आते थे, हम सबको नाम जानते थे। और अब जब हम देखते हैं फैशन वीक्स में, हम चेहरे तो देखते हैं मगर हम उनको पहचानते नहीं, हमें उनके नाम भी नहीं पता। जबकि अब ज़्यादा इजी हो गया, बिकॉज अब इतना आप अपने सोशल मीडिया खुद हो, बिल्कुल। आप अपना खुद आजकल जिसको देखो वो मॉडल बन गई है, अपना इंस्टाग्राम किया और उसने लिख दिया हैशटैग मॉडल, और वो सुपर मॉडल हैशटैग, और वो बन गई। जबकि अब ज़्यादा इजी है बनिस्बत हमारे टाइम के, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उस टाइम तो आसिम सिर्फ मैगजीन्स होते थे और कवर्स आना बहुत बड़ी बात होती थी। मैगजीन का याद है, संडे टाइम्स का कवर आता था और हम कहते थे कि आज मेरा कवर आया है, अकॉम्प्लिशमेंट थी। अच्छा फौजिया, नाउ दैट यू आर कोरियोग्राफिंग एंड डायरेक्टिंग शोज, तो अब आप मॉडलिंग को क्या सब साइड आपने कर दिया है, या फिर दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली लेके चलने का? एक टाइम के बाद ना आप बड़ा लिमिटेड हो जाते हैं काम के मामले में, लाइक वेरी सिलेक्टिव।
तो मैं कर रही हूँ बिल्कुल, लेकिन हर काम नहीं, जैसे आपने हर डिज़ाइनर के लिए कर लिया, हर आपने कमर्शियल कर लिया, बड़ा सिलेक्टिव होना पड़ता है एक टाइम के बाद आपको काम के लिए। और कर रही हूँ, बिल्कुल कर रही हूँ साथ में, और साथ में वो भी बहुत Very अच्छा good, कर रही है, हाँ। बिल्कुल। और दूसरी बात, अच्छा फौजिया ये बताओ कि हम लोगों ने कितने शोज़, कहाँ कहाँ हमने ट्रैवल किया, कितनी हमारी वाकई मेमोरीज कितना मज़ा हैं, आता कितना था, मज़ा आता था। बहुत ज़्यादा। हाँ, आई सच्ची थिंक में। ऐसे आसिम अब दोबारा होने चाहिए। हाँ, पर पता है क्या, अब फौजिया टाइम्स हैव चेंज नाउ। अब आप देखते हैं कि एक तो मॉडल्स की जगह अब फैशन वीक्स में आपको ज़्यादातर एक्ट्रेसेस नज़र आती हैं, कमर्शियल्स में भी वो नज़र आ रही होती हैं। बिल्कुल, पहले exactly। एक दौर था जब मैगजीन्स के कवर्स में, शूट्स में, सिर्फ फैशन models शोज में होती सिर्फ मॉडल्स होती सिर्फ थी। models होती और मॉडल्स को लोग पहचानते थे, उनके नाम विनी एरेज, बिल्कुल। सुनीता, मेहरीन सैयद, फौजिया तूबा अमान, सिद्दीकी। तूबा सिद्दीकी। ऐसी कोई मॉडल नहीं थी जिसको ना जानती हो हमारी जानते आवाम। हो, बिल्कुल। अब तो वही वाली बात आसिम की कि आप एक तो रोज नए चेहरे आ रहे हैं और कोई बिल्कुल। रजिस्टर नहीं हो रहे क्योंकि दे डोंट इवन स्टे फॉर सो लॉन्ग। बिल्कुल, आई थिंक जबकि अब ज़्यादा इजी है। हाँ, अब बहुत ईजी है क्योंकि आप एक्सेसिबल है सब कुछ। पहले ये होता था कि आप अपना पोर्टफोलियो बनाते थे, शूट होता था, याद है इतने बड़े बड़े होते थे, पोर्टफोलियोज आप भेजते थे और एजेंसीज उस को। टाइम पे नॉमिनेशन होना इतनी, और इतने अरसे बाद नॉमिनेशन और अवार्ड लेना इतने अरसे बाद बहुत बड़ी बात होती थी। बिल्कुल। और अब तो मतलब अभी हम जिन आते- मॉडल्स को जानते भी नहीं वो नॉमिनेशंस में आ आ जाते जाती हैं, हैं। लाइक इमर्जिंग टैलेंट में भी। हाँ, फौरन बहुत से इस तरह की बहुत। अब मेरे ख्याल में सब कुछ पीआर और सोशल मीडिया पीआर की पे उस होता है पे आपको। होता हाँ, है। जिसने पीआर अपनी- एजेंसीज को पैसे दिए, अपनी आप खुद मार्केटिंग कर लें, बिल्कुल। और अपना ही खुद ब खुद सारे जितने पीआर एजेंसीज हैं उनको, किसी भी मॉडल को, किसी भी एक्टर को, लाइक टैलेंट, जो रियल टैलेंट है वो अब जरा नजर, उसको एफर्ट नजर ज़्यादा नहीं करना आता। पड़ता है। एफर्ट ज़्यादा करना बिल्कुल, पड़ता है, बिल्कुल। चलिए, इसके साथ ही विल टेक आवर फर्स्ट ब्रेक। हमारे साथ हैं फौजिया अमान। एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक से वापस आते हैं। सजी है कहकशां सितारों का जहां। लेकिन कुछ समझ नहीं आता था ना एक फाइनल कि अब मैं ये रोल करूं ना करूं। मुझे बड़ा टॉक्सिक, वो जो एक रोल होता है ना, सेकंड वाइफ, फर्स्ट वाइफ, थप्पड़ पड़ रहे हैं, बीवियों को रोने धोने वाले, मैं उस चीज़ के बड़ा खिलाफ हूँ कि ये नहीं। प्यार मिले तो हर एक गम से बेगाना दिल हो जाए। प्यार ना हो तो इस दुनिया में जीना मुश्किल हो जाए। सजी है कहकशां सितारों का जहां। सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में भी हमारी गुफ्तगू चल रही थी। और फौजिया, इतने अरसे के बाद मैं तुमसे मिल रहा हूँ। हमारा स्टार एंड स्टाइल में तुम आई थी सीजन 1 में, मुझे याद है हमारा रेड सेट था। और तुम मुश्क, ताबिश और शहजाद के साथ, उनके वो साथ शो आई। था हमारा। और उसके बाद मैं चाह रहा था कि हर सीजन में मैं तुम्हें बुलाना चाह रहा था, मगर But वो हमारा timing ऐसे- टाइमिंग, कभी तुम लाहौर गई हो, कभी कहीं गई हो, इस्लामाबाद, वो हो रहा होता था। अच्छा फौजी, ये बताओ कि अभी जो तुम मतलब शोज भी कर रही हो, कमर्शियल्स भी कर रही हो, एक्टिंग का क्यों नहीं सोचा तुमने? एक्टिंग का आसिम, मैं जब भी, काफ़ी लोगों ने सवाल किया मुझे, अभी मैंने शॉर्ट फिल्म की है। ओके। हाँ बिल्कुल, फैसल फसी वो जो हैं, Alright, फैसल जो है, उन्होंने पूरा शॉर्ट फिल्म, बी गुल राइटर थी, अच्छा, बी और गुल। अदनान सिद्दीकी के साथ की शॉर्ट फिल्म। अच्छा। वेरी नाइस। तो वो कांस में गई है अभी। अच्छा। तो वो अभी बताना नहीं था लेकिन मैंने बता दिया इसमें आके। तो वो कांस में गई है, इंशाल्लाह नॉमिनेट होगी। तो अच्छा, फिर हमारी lovely। इंडस्ट्री के बारे में, ये रियलिटी पे, जिसमें मुझे दिखाए सुपर मॉडल था। स्क्रिप्ट बहुत आए लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि अच्छा। मैं करूँ ना करूँ। इसमें मुझे एकदम से क्लिक किया, फैसल ने कहा कि तुम करो, अदनान सिद्दीकी ने, बिकॉज ये सुपर मॉडल का ही है इसमें एक रोल। अच्छा। तो वो किया, बहुत मज़ा आया उसमें जो था कैरेक्टर, हमारी इंडस्ट्री की रियलिटी। और फिर जब मैंने देखा राइटर भी गुल हैं, तो वो तो फिर मैंने बिल्कुल, फौरन How किया। wonderful। लेकिन वो बिल्कुल। एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि आप, मेरे ख्याल से एक्टिंग आपने फर्स्ट टाइम की है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर वो सीनियर जब अदनान हो तो आप इतने अच्छे एक्टर्स Teach you आपके so साथ much। हो, हाँ। वो हेल्प मिल जाती काफ़ी, और मज़ा आया काफ़ी। लेकिन स्क्रिप्ट मुझे काफ़ी अरसे से आ रहे थे लेकिन कुछ समझ नहीं आता था ना एक फाइनल कि अब मैं ये रोल करूँ ना करूँ। मुझे बड़ा
टॉक्सिक वो जो एक रोल होता है ना, सेकंड वाइफ, फर्स्ट वाइफ, थप्पड़ पड़ रहे हैं बीवियों को, रोने धोने वाले, मैं उस चीज़ के बड़ा खिलाफ हूँ कि ये नहीं बहुत दिखाना अच्छा। चाहिए। और दूसरी बात ये कि जहाँ पे वो देखते हैं ना कि कोई टॉल ग्लैमरस सी लड़की है, बिल्कुल हाँ, तो वो उसको नेगेटिव में पोर्ट्रे किया जाता है। एग्जैक्टली आप औरत को स्ट्रॉन्ग दिखाए ना, औरत को एक वो भी तो दिखाए कि आप स्ट्रॉन्ग है, एक वुमेन को वो कैरेक्टर भी दिखाए ना। तो इसमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग था सुपर मॉडल का रोल और मैंने किया। तो अब जबकि ये आइस ब्रेक हो चुकी है और आप एक्टिंग की दुनिया में आ चुकी हैं, अपने कदम रख चुकी हैं, तो अब कंटिन्यू रखने का इरादा है? बिल्कुल, अगर अच्छे रोल्स ऑफर होंगे बिल्कुल करूंगी। वही सेम बात कि स्क्रिप्ट जब आएगा मैं देखूंगी जो मेरी मर्जी के आपको समझ में आता है, आपको एकदम क्लिक करता है, तो आप कहते हैं कि चलो अब कर लेते हैं। अच्छा फौजिया, तुम इतना तुमने मेंटेन किया हुआ है अपने आप को, तो उसके पीछे क्या राज है? कोई डाइटिंग होती है तुम्हारी, कोई रिजीम है या फिर फिटनेस की? नेचुरली लकी एंड गिफ्टेड? अच्छा, शुरू में तो नहीं, मतलब अब मैंने एक्सरसाइज प्रॉपर स्टार्ट की है। शुरू में तो बहुत खाती थी, अब थोड़ा सा आप जब एक उसमें आते हैं एज में, आप कहते हैं कि आपको लगना शुरू हो जाता है, आप उसको आपको बड़ा मेंटेन करना पड़ता है। आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है और आपको अपनी वर्कआउट, अपनी रूटीन और खाना पीना चेंज करना होता है। लाइक चावल रोटी सब बंद करना होते हैं, बिल्कुल हाँ, आपको ख़त्म करना होता है और सिर्फ सैलेड या चिकन वगैरह, मीट, वॉक कर ली, प्रोटीन्स ले लिया आपने, और वॉक कर ली 1 घंटा रोज़ाना, और उसके बाद जस्ट 1 आवर आपने वेट लिफ्टिंग कर ली वीक में 2-3 डेज। अच्छा, तुम्हारी ट्रैवलिंग बहुत होती है, क्योंकि मैं तुम्हें फॉलो करता हूँ सोशल मीडिया पे। तो कल मुझे रेशम की कॉल आई, उसने कहा सुनो फौजिया जो है वो पेरिस बैठी है। तो मैंने कहा वो कल मेरे शो पर आ रही है। उसने कहा, मैंने कहा वो तस्वीर लगाई उसने पेरिस की, उस टाइम वो आप जब ट्रैवलिंग में होते हैं ना आसिम, तो आप इतना बिजी होते हैं, आपको लगाने का टाइम नहीं होता सिलेक्शन का कि कौन सी पिक्चर लगाएं। तो वो मैं बैठी हुई थी, मैंने कहा अभी पिछले महीने गई थी, क्यों ना लगाऊं मैं अपनी मेमोरीज होती हैं। तो वो कल मैंने पोस्ट कर दी पुरानी पिक्चर, तो वो सबको लगा है मैं पेरिस में हूँ। तो वो मुझे जहाँ जहाँ मैंने डेट्स दी हुई थी कहते हैं आर यू इन टाउन ना, वाकई तुम, हम तो डर गए वो पेरिस की पिक्चर देख के। मैंने कहा नहीं मैं यही लगाई अब पिक्चर अपनी सारी ट्रैवलिंग की। क्योंकि ट्रैवलिंग में भी फौजिया ने मेरे साथ ट्रैवल भी बहुत किया है, अमेरिका में शोज किए हैं, लंदन में किए हैं, बहुत हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत अमेरिका में हमने किया, न्यू जर्सी में, बिल्कुल न्यू जर्सी में किया था उसका। अच्छा, सोशल मीडिया पे तुम एक्टिव हो काफ़ी, मैं देख रहा होता हूँ कि बिल्कुल पोस्ट लगा रही हो, स्टोरीज लगा रही हो, और ट्रैवलिंग की तुम्हारी बहुत मज़े की होती हैं जब तुम ट्रैवल करती हो। क्योंकि मतलब मैं देख रहा होता हूँ कि अभी तुम लंदन गई हो, लंदन से तुम अमेरिका पहुँच गई हो, तो साथ साथ तुम पोस्ट करती रहती हो सोशल मीडिया पे। स्टोरीज पे तो आप फौरन कर देते हैं, आप स्टोरी लगा ली। जब मेन फीड होती है उसके लिए आपको बड़ी सिलेक्शन की जरूरत होती है कि अब आप मेन फीड पे बड़ा चूजी होते हैं कि अब आप सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, आराम से आई थिंक आसिम रहना चाहिए, बिकॉज अब यही है, जाहिर सी बात है, नेटफ्लिक्स के ज़माने में हम वीसीआर पे तो नहीं, अब सोचिए, हाँ, अब हम लोगों को वीसीआर क्या ज़माने पे, हाँ, नेटफ्लिक्स में अब आपको इतना वो कर दिया है उसका, बिल्कुल। हाँ, अच्छा, नहीं तो ये सेगमेंट जो है इसमें हम क्या करते हैं, हम आपके सोशल मीडिया पे गए हैं, अच्छा, तो उसमें कुछ पिक्चर्स हमने निकाली हैं, अच्छा, तो वो तुम हमें बताओ कि वो कहाँ की पिक्चर्स हैं, उसके पीछे जो भी स्टोरी है वो शेयर करो, ठीक है जी? आइए देखते हैं। सजी है कहकशां सितारों का जहां। अच्छा, ये लॉरियल का कमर्शियल था इकरा अजीज के साथ। ओके, हाँ, ये मैंने देखा था तुम्हारे इकरा के साथ अजीज के साथ था, तो ये लॉरियल का अभी रिसेंटली हुआ है, पिछले साल। यहाँ ओके, अच्छा, ये प्रिया अल्ताफ का कोई शो था, उसमें बस लुक बना के मैंने कमीज शलवार, ज्वेलरी वगैरह, बड़ा वेरी नाइस और बड़ा एफर्टलेस सा। ये जिनीवा की पिक्चर थी, अगेन वो हम लोग शो करने गए थे अदनान अंसारी का, तो तो वो जब आपको बैक स्टेज आप फ्री होते हैं, लंच टाइम होता है, तो मैं बाहर जाके अपना फोटो शूट करवा लिया। ये लक्स स्टाइल अवार्ड की अभी रिसेंटली हुआ है। अच्छा, तो ये उसकी है वहाँ की। वाह जी। अच्छा, ये कनाडा की है, टोरंटो। ओके, आप लोग शो करके जब हम लोग फ्री हो जाते थे, कॉफ़ी के लिए बाहर गए, पे नीचे कमेंट भी बड़े मज़ेदार आए। अच्छा, मैंने वो चेक किए थे, तो उसके बाद मैंने कहा कोई बोरिंग तस्वीर नहीं होनी चाहिए ना, इसके साथ तो बड़े मज़े की होनी चाहिए। मज़े की होनी चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, ये है अमेरिका की, ओके, शिकागो की, ओके, ट्रैवलिंग पे गए हुए थे। ओके, लवली पिक्चर्स, थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू।
अच्छा, इतना अपडेटेड जो आप अपने इंस्टाग्राम को रखती हैं, अपने फैंस को अपडेटेड रखती हैं, वेरेवर यू ट्रैवलिंग यू मेक श्योर दैट यू पोस्ट, तो ये अपना शौक है या फिर आपको लगता है कि आजकल के जो दौर है उसमें काम के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया टू स्टे रेलिवेंट, टू स्टे इन टच? काम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, लेकिन सम टाइम ना मैं बिल्कुल, इंसान एक टाइम आता है आप तंग आ जाते हैं, आप कहते हैं अब छोड़ दो, तो उस पे फ्रेंड्स जो होते हैं ना, कहाँ गायबो लगाओ, जो आपके अच्छे दोस्त होते हैं, तुम कहाँ गायबो कुछ लगाओ इतने अरसे से, यू नो, आपके मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है। सम टाइम एकदम से मैं साइलेंट हो जाती हूँ, कुछ स्टोरी पे नहीं लगाती, कुछ मेन फीड पे नहीं, तो आपके फ्रेंड्स कहते हैं तुम काम कर रही हो, कुछ लगा क्यों नहीं रही, खैरियत तो है, आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं बड़ा मूड पे चलती हूँ, क्योंकि इस पे ना ये काफी एफर्ट होता है, ये ऐसे नहीं होता कि बस तस्वीर खींची और लगा दी, आपको कैप्शन सोचना पड़ता है, आप हैशटैग्स लगाते हैं उसमें, उसके बाद फिर आप कोई उसमें जो लिख रहे होते हैं कोई लोकेशन वगैरह, एक पूरी एक साइंस है ये बेसिकली। लेकिन आसिम रोज भी नहीं आप लगा सकते, बिकॉज इतना ज्यादा भी फिर लोग देख के ना। अच्छा, कई ऐसे हैं हमारे कोलीग्स हैं जो बड़े रिलीजियसली रोजाना सुबह उठ के 5-6 रोज तैयार हो जाते हैं और एवरी डे डेली उनकी 5-6 स्टोरीज होती हैं, पोस्ट होती हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, मैं टिकटॉक्स भी होती हैं उनकी, टिकटॉक्स भी बिल्कुल होती हैं। हम लोग इतनी जगह जाते हैं, समटाइम नहीं लगाते, बिकॉज मुझे लगता है कि जिस तरह हम फील करते हैं रोज देख के हम तंग आ जाते हैं, तंग हो जाते हैं, तो वो भी शायद फिर हमसे भी ना हो जाए, मुझे इस तरह फील होता है। तो मैं वीक में 2 वीक्स बाद एक लग गई और स्टोरीज पे कुछ लगा दिया, यू नो, काम का या अपना उस तरह से। अच्छा, तुम समझती हो कि स्टोरीज पे या जिसमें जब आप कोई चीज़ लगाएं, इट हेल्प्स यू गेटिंग मोर वर्क? बिल्कुल बिल्कुल, आपको क्लाइंट फॉलो कर रहे होते हैं, आपको डिजाइनर्स कर रहे होते हैं, अच्छा। आपको पीआर एजेंसीज फॉलो कर रही होती हैं, और वो देखती हैं कि आप आजकल कैसे लग रहे हैं, आपकी लुक्स कैसे लग रही हैं, कैसे दिख रहे हैं। तो बिकॉज पहले तो आसिम ये होता था ना कि पोर्टफोलियोज भेजने पड़ते थे, आपको स्पेशली कोई क्लाइंट ने कमर्शियल के लिए कहा तो आपको एजेंसी से पोर्टफोलियो जा रहा होता था, अच्छा वाइट टी शर्ट में आप पिक्चर भेजें। तो अब इतना इजी हो गया सोशल मीडिया से कि वो डायरेक्ट आपके इंस्टाग्राम पे गए, बिल्कुल, और उन्होंने आपका देखा और उन्होंने, और फॉलोवर्स पर भी हो गया, नंबर ऑफ फॉलोवर्स पर क्लाइंट कहते हैं जी इसके इतने फॉलोवर्स हैं, चाहे ये नहीं पता फेक है या रियल है, दे डोंट केयर, इतने मिलियन फॉलोवर्स हैं, इनको ले लो। तो ये क्राइटेरिया हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। चलें जी, इसके साथ वील टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक, और ब्रेक की उस तरफ कुछ म्यूजिक और हमारे शो का सेकंड पार्ट वो हम करेंगे। सजी है कहकशां सितारों का जहां। मोहब्बती खातून थी, बड़ी डाउन टू अर्थ, और इतनी बड़ी लेजेंड होने के बावजूद आप यकीन करें उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं था, कोई प्राउड नहीं था उनको। मेरे ख्याल में म्यूज़िक बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आप जब डाउन होते हैं सम टाइम, यू नो, आपका मूड चेंज कर देता है, आपकी एकदम से आपकी एनर्जी आ जाती है आपमें। सम टाइम मैं ड्राइव पे कहीं निकल रही होती हूँ और गाने अक्सर म्यूज़िक चला के और पुराने ओल्ड सॉन्ग। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हम बातें कर रहे हैं फौजिया अमान से। अच्छा फौजिया, आज का जो शो है ये 2 in 1 है। एक तो हम आपसे गपशप लगा रहे थे, और अब जो सेकंड पार्ट है इसका, उसमें हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं पाकिस्तान की लेजेंडरी अदाकारा महनाज बेगम। वाओ, वेरी नाइस। तो आपको पता है कि हमारे ग्रोइंग ईयर्स में और हम कितना सुनते थे, टीवी पे उनके सॉन्ग्स आते थे, स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी वीडियोस हम देखा करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आज भी याद है जब हम लोग छोटे होते थे, महनाज एंड नूर जहां और कितने सिंगर्स ऐसे थे जिसमें, और अच्छा उस टाइम जो थी ना वो रियल आवाज़ थी आसिम। आजकल तो इतने वो आ गए, ऑटो ट्यून आ गए, आप अपनी आवाज़ खुद खूबसूरत बना लें, वो तो रियल, यू नो, दे आर स्टिल लेजेंड्स हैं, बिल्कुल हैं। इतने, मतलब आज भी उनकी सुनो गाने तो वो लगता है कि आप एवरग्रीन, दे एवरग्रीन, बिल्कुल, उनका कोई मुकाबला ही नहीं है, लाइक क्लासिक। बिल्कुल जारी बात है। अच्छा जी, तो हमारे शो पे आज ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं हम महनाज बेगम को, और वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमने इनवाइट किया है महनाज की सिस्टर को। वो आएंगी यहाँ पे, उनसे हम बातें करेंगे उनके बारे में, और वो एक गाना भी परफॉर्म करेंगी।
So let's invite truly talented Arusa Ali. प्यार ना हो तो इस दुनिया में जीना मुश्किल हो जाए। प्यार ना हो तो इस दुनिया में जीना मुश्किल हो जाए। प्यार मिले तो हर एक गम से बेगाना दिल हो जाए। प्यार ना हो तो इस दुनिया में जीना मुश्किल हो जाए। अंधियारों में दीप जलाए, रोती हुई आँखों को हंसाए। अंधियारों में दीप जलाए, रोती हुई आँखों को हंसाए। सबसे बड़ी है प्यार की दौलत, दिल को हासिल हो जाए। प्यार ना हो तो इस दुनिया में जीना मुश्किल हो जाए। प्यार मिले तो हर एक गम से बेगाना दिल हो जाए। प्यार ना हो तो इस दुनिया में जीना मुश्किल हो जाए। हमने तो ऐ दिल इतना जाना, प्यार हकीकत दुनिया फसाना। हमने तो ऐ दिल इतना जाना, प्यार हकीकत दुनिया फसाना। प्यार वो सच्चा जिसमें वफा का रंग भी शामिल हो जाए। प्यार ना हो तो इस दुनिया में जीना मुश्किल हो जाए। प्यार मिले तो हर एक गम से बेगाना दिल हो जाए। प्यार ना हो तो इस दुनिया में जीना मुश्किल हो जाए। जीना मुश्किल हो जाए। Fabulous performance. वाह जी वाह, बहुत अच्छी। वेलकम अरूसा, आप जो इतनी अच्छी लग रही हैं, ये बताइए कि ये साड़ी जो है, इसके बारे में आप मुझे बता रही थी मेकअप रूम में कि ये भी महनाज बेगम की है। जब महनाज जी पाकिस्तान से यूएसए जा रही थी तो लास्ट में उनकी मोमेंट्स बता रही हूँ। हाँ जी। फिर उनको हार्ट अटैक हुआ था और उसके बाद जब पाकिस्तान आई उनकी तमाम चीज़ें, उसमें जो मौजूद थी उनकी बिलोंगिंग्स, हाँ जी। उसमें ये साड़ी थी। अच्छा। और वो मुझसे पहले कह चुकी थी कि तुम यूएसए आओगी तो मैं तुम्हें दूंगी, क्योंकि मुझे ये रंग बहुत पसंद है। बस इसकी बड़ी बहुत यादें, और इवन उनको जो मैडम नूरजहां जी ने तोहफे में दी थी, हाँ जी। वो भी मेरे पास यादगार। अच्छा। फौजिया जो पहले सिंगर्स थी, उनका कितना एक रख रखाव था, साड़ियाँ पहन के एक अपीयरेंस उनकी, एक ग्रेस थी था उनका, जो एक अपना पर्सनल स्टाइल था। हाँ बिल्कुल। हर किसी का लाइक
चाहे हेयर में हो, मेकअप में हो, उनके कपड़ों से हो, उनका एक अपना पर्सनल स्टाइल था। देखिए ना, आवाज़ तो एक टैलेंट था ही अल्लाह की बिल्कुल, तरफ से, बिल्कुल। क्राफ्ट था, मगर उसके बाद वो जब पीटीवी की स्क्रीन पर आती थी तो पूरा एक गेटअप, एक पूरा एक स्टाइल, ऑरा होता था। फैशन सेंस बहुत अच्छा था। आई Fashion वंडर कि स्टाइलिस्ट होते थे उस वक्त भी स्टाइल बहुत सादी थी, वो बहुत सादी थी। उनका जो पाकिस्तान टेलीविजन का होता था मेकअप, उस हिसाब से होती थी वो। माशाल्लाह। लेकिन उनकी जो साड़ी कैरी करना और लाइव परफॉर्मेंसेस, वो एक मैं कहूँगी गॉड गिफ्टेड था उनमें। हाँ बिल्कुल। और महनाज आप देखें कि हमेशा जब जितनी भी उनकी परफॉर्मेंसेस थी वो बड़ी सादगी के साथ, बिल्कुल। एक बड़े उनका एक जो उनकी पर्सनैलिटी थी ना, वेरी हम्बल, डाउन टू Simplicity। अर्थ, वेरी सिंप्लिसिटी, बिल्कुल। और उसके अंदर उनका जो टैलेंट था उभर के सामने आता था। बिल्कुल। बिल्कुल। क्योंकि आप देखो हमारी मेमोरीज में, हमारी चाइल्डहुड में कितने सॉन्ग्स हैं उनके, जितने उनके मिल्ली नगमे हैं, उसके बाद उनकी मौसीकी के जो हमारे प्रोग्राम्स होते थे, फिर फिल्मों में उन्होंने इतना गाना गाया। बिल्कुल, प्लेबैक सिंगिंग तो कमाल थी उनकी। हम तो सुनते थे, महनाज हो गई, नूरजहां और नाहिद अख्तर Of course। और हुमैरा चन्ना, हम सब इनके गाने तो इतने शौक से हम बचपन से, और अभी भी उनके गाने मतलब सुनते हैं तो बिल्कुल लगता है बहुत कि अच्छा लगता है। बहुत। अभी अच्छा आप जी। बल्कि एक मेकअप रूम में भी आप, जब मैं बैठी हुई थी, कोई गाना गा रही थी, मुझे एकदम से हाँ वो वादा करो जैसा साजना। हो जाता है। बिल्कुल जी, वादा करो कर साजना। साजना, बिल्कुल। अच्छा जी, एक छोटा सा पैकेज है जो महनाज बेगम के सॉन्ग्स का हमने बनाया है, वो हम आपके साथ और आप अपने गेस्ट के साथ शेयर करते हैं जी। आइए। बरखा बहार आए, पिया नाही आए रे, रिम झिम लागे रे नैन तुमसे, पिया मोर लागे रे नैन तुमसे। क्या छाओ क्या धूप में, रुत है अमर प्यार की, किसने की थी पहली मोहब्बत, उसी की कसम, तेरे बिना जी सकेंगे ना हम। सावन प्यार का पहला सावन, कोयल बोले कुकू, मैं कहती हूँ तू। दो प्यासे दिल एक हुए हैं, कैसे बिछड़ेंगे अब कैसे, यूं भी हम प्यार के सामान बना लेते हैं, यूं भी हम प्यार के सामान बना लेते। अब की तजदीरे वफा नहीं मिलता जाना, याद क्या तुझको दिलाए, तेरा पैमान जाना। अमेजिंग, वाह। चलिए जी, इसके साथ ही विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं पाकिस्तान की लेजेंडरी अदाकारा महनाज बेगम को, और हमारे साथ हैं फैशन आइकॉन फौजिया अमान और अरूसा अली। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। सितारों का जहां सजी है कहकशां, सितारों का जहां सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हमने एक पैकेज देखा महनाज बेगम का, वी मस्ट क्लैप फॉर हर। मेरी तो बहुत ही फेवरेट सिंगर, उनकी आवाज़ इतनी मीठी आवाज़ के मैं बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल। कोयल की आवाज़ कहते थे, बिल्कुल। पाकिस्तान टेलीविजन ने उनको कोयल की आवाज़ का अच्छा खिताब अरूसा, दिया। आपके साथ तो उनका इतना अपना रिश्ता था, खूनी रिश्ता था,
कुछ उनके बारे में बताइए कि उनकी पर्सनैलिटी कैसे थी, क्योंकि हम लोगों ने तो एज अ फैन उनको सिर्फ टीवी स्क्रीन पे स्क्रीन पे देखा देखा, exactly. या मैगजीन्स अखबारों में पढ़ा। अभी आपने खुद तो कहा डाउन टू अर्थ, हाँ जी। मलंग खातून, अच्छा। सब उनको मलंग कहते थे। और वो अगर पर्सनल लाइफ उनकी अगर आप कहें तो वो एक फैमिली के साथ रहना अच्छा। बहुत पसंद करती थी। वो खाना बनाना, सबको बुलाना, खिलाना, Okay. स्पेशली अच्छा। ईद डेज जो होते थे उसमें वो अपनी पसंद के, उनको दाल गोश्त बड़ा पसंद था, उनको अच्छा। साग बड़ा पसंद था। और उनके अच्छा। हाथ का टेस्ट अभी तक सिवाय मेरी वालदा के किसी के हाथ में वो टेस्ट नहीं था। अच्छा। तो वो उसमें सबको इनवाइट करती थी। और जब कभी लंदन हो, कनाडा हो, यूएसए हो, पाकिस्तान आ रही होती थी, पहले कॉल आ जाता था। अच्छा। कि अम्मी को बोलती थी शताबा आ जाइएगा आप। तो अम्मी बोलती थी अच्छा आ कब रही हो भाई, ये डेट्स है, मैं साग बनाऊंगी। तो वो एक उनकी मोहब्बत अलग से ही पता चलती थी। वो एक मोहब्बती खातून थी, बड़ी डाउन टू अर्थ। और इतनी बड़ी लेजेंड होने के बावजूद आप यकीन करें उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं था, कोई प्राउड नहीं था उनको। अच्छा। बिल्कुल शी वाज कोई लाइक ऐसी याद है, क्योंकि सारी बातें आप तो छोटी थी उनसे, तो जैसे बहनों के अंदर होता है एक बहुत अंडरस्टैंडिंग दोस्ती होती है, ये वो डांटती थी आपको कि पढ़ाई तुम कर रही हो सही, कोई इस तरह की बात आपको याद हो आपकी मेमोरी में? मेरा इतना इंटरेक्शन उनसे ज़्यादा नहीं था, मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा अच्छा। और मेरी माशाल्लाह 7 आंटीज़ हैं और ये सबसे बड़ी खाला की बेटी हैं, कजन बेगम अच्छा, साहिबा। मेरी वालदा सेकंड लास्ट है। तो ओके। ये एक बहुत बड़ा गैप था हाँ, जब generation ये gap था उसमें। सुपर हिट थी 1973 72 जब इनको अवार्ड्स मिले, इनको नेशनल अवार्ड मिला, इनको बहुत सारे awards मिले तो उनको। वो उस एरा में तो मुझे पता ही नहीं था। मैं जब पाकिस्तान टेलीविज़न फर्स्ट टाइम मैंने जब परफॉर्म किया है महनाज जी का गाना, तो वो अमजद हुसैन शाह साहब का शो था बज़्म मेहदी हसन। हाँ जी। और मैं तो बड़ी थैंकफुल हूँ पाकिस्तान टेलीविज़न की और अमजद हुसैन शाह साहब की कि उन्होंने मुझे मेरी सिस्टर के वो लेजेंडरी सॉन्ग्स जो अभी तक के रिवाइवल है, लोग उन गानों को सुनना चाहते हैं, और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से पेश किया। तो आपने म्यूजिकल ट्रेनिंग भी उनसे ली, आपको मौका मिला या नहीं उसका भी, क्योंकि मैंने आपके म्यूजिक एज गैप सीखी है। नहीं, मैंने म्यूजिक बस आप ऐसे समझे प्रॉपर जिसको कहते हैं। हाँ। रूहानी जो मेरे टीचर आप बोलेंगी वो मेरी फैमिली है, मेरी महनाज जी है, मेरी वालदा है। और प्रॉपर मैनर में जैसे मैं अगर पाकिस्तान टेलीविजन आ गई तो फिर मुझे अमजद हुसैन शाह साहब, वो आपको पता है म्यूजिक मैस्ट्रो, ही वाज गाइडिंग मी अ लॉट। हमारे वो जनरल मैनेजर हैं पीटीवी के और हमारे शो के प्रोड्यूसर भी हैं। और म्यूजिक का उनको बहुत एक जिसको कहते हैं ना सही लगाव है और पहचान है। ही इज अ म्यूजिक लवर, ही हैज अ सेंस ऑफ म्यूजिक। अच्छा फौजिया, आप मुझे ये बताइए कि आपको म्यूज़िक से कितना लगाव है और म्यूज़िक कितना इम्पोर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में, ये जनरली क्या समझती हो आप? मेरे ख्याल में म्यूज़िक बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आप जब डाउन होते हैं सम टाइम आपका मूड चेंज कर देता है, आपकी एकदम से आपकी एनर्जी आ जाती है आप में। आपके अंदर सम टाइम आप डाउन फील कर रहे होते हैं, सम टाइम आपकी एनर्जी डाउन होती है, तो आप म्यूजिक जो है वो रूह की ग़िज़ा है। बिल्कुल रूह की ग़िज़ा है। और सम टाइम मैं ड्राइव पे कहीं निकल रही होती हूँ और गाने अक्सर म्यूजिक चला के और पुराने ओल्ड सॉन्ग। ड्राइविंग का तो तुम्हें बहुत पहले से शौक है ना? याद है तुम कहती थी आसिम चलो एयरपोर्ट चले। ऐसे ही ड्राइव पे एयरपोर्ट चले। ड्राइव पे चलते हैं हम लोग, या कुछ कि- वहाँ से खा के आते हैं हम, ड्राइव पे आसिम चलो चलो। ड्राइव करके म्यूजिक गाने लगा के हम लोग चले जाते थे कासिम में। और ये कहाँ था? कराची में था? इस्लामाबाद, लाहौर हाँ, हम में। और लोगों ने दूसरा ये होता है फौजिया कि जब हमारे शूट्स, स्पेशली जब शूट्स हो रहे होते हैं, उस वक्त भी म्यूजिक कितना बहुत इम्पोर्टेंट important क्लिक कर रहे हैं, मगर आपका जो मूड है वो म्यूजिक के साथ आपका वो एक्सप्रेशंस आपके सारे। हाँ बिल्कुल। movements, इवन हम आपके लोग जब poses। शूट्स कर रहे होते हैं मॉडल्स, तो जब तक म्यूजिक नहीं होता हम लोगों को मतलब वो एक्सप्रेशन ही नहीं दे पाता आपका बिल्कुल। और इवन मौसीकी शूट तो के अलावा आपकी- जब कैटवॉक होती है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट, कितना इम्पोर्टेंट है म्यूजिक। बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह की बीट होनी चाहिए, अगर ब्राइडल Exactly, आउटफिट आपके है तो कपड़ों से मैच होनी चाहिए। कि बिल्कुल ब्राइडल है तो उसके लिए बड़ा ईस्टर्न देसी एक गाने होते हैं वो आपके होने चाहिए। और अगर आपके वेस्टर्न वेयर है तो उसके हिसाब से म्यूजिक का तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अच्छा रूसा, आप मुझे ये बताइए कि महनाज जी ने फिल्मों में भी बहुत सॉन्ग्स गाए, प्लेबैक सिंगिंग भी उनका था, गज़ल की गायकी भी है उनकी, नगमा गीत हर जॉनरा उन्होंने गाया है। तो आपको सबसे ज़्यादा कौन से उनके इसमें से पसंद हैं कि जो आपके दिल के करीब हों, कि फिल्मी सॉन्ग्स उनकी ज़्यादा पसंद हैं या गज़लें पसंद हैं आपको? मुझे तो गज़लें भी पसंद हैं, फिल्मी सॉन्ग्स भी पसंद हैं। उन्होंने बड़े फैंटास्टिक से एक बड़े मेलोडियस सॉन्ग्स भी किए, वो भी पसंद हाँ है। जी। यानी मेरी कोई पर्टिकुलर एक ऐसा कोई सॉन्ग नहीं जिसको मैं कहूँ कि महनाज जी का जी ये favorite song है। हर एक सॉन्ग
बढ़ के, और ऊपर से उनको इतने बेस्ट कंपोजर्स मिले थे हाँ। जिसकी वजह से निसार वो एक बज़मी साहब, जी, रॉबिन घोष, रॉबिन घोष साहब तो उनको बहुत वो करते फिल्मों थे, लाइक में, फिल्मों हाँ। में भी उन्होंने ये जो भी इनको पसंद है गाना वादा करो साजना, हाँ, तो वो आईना रॉबिन का। घोष साहब इज अ कंपोजर, और फिल्म थी आईना, आईना। और वो सुपर डुपर हिट बहुत मूवी amazing थी। थी। तो एक को आप नहीं कह सकते कि फला जो है गाना अच्छा है या इनका गज़ल आपको चुन कर ले वो। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। चलिए जी, इसके साथ ही वी कम टू द एंड ऑफ द शो। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। फौजिया, थैंक यू सो नहीं, मच pleasure, कि आसिम। आप ने टाइम निकाला और शो पर आई। इतने अरसे से हम प्लान कर रहे थे बिल्कुल, कि और अब जब भी आते हैं फील ही नहीं होता कि आप शो पे आए, इट्स लाइक अ फैमिली। हाँ, of तो वो course। लग रहा होता है कि हम किसी कॉफ़ी वगैरह उस पे शॉप पे बैठे बैठ के हम लोग मज़े से बिल्कुल। कैफे वैसे पे। होना चाहिए। हाँ। और अरुसा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो हमारे शो पर आती रहती हैं, मगर चूंकि आज महनाज बेगम साहब को हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका होना तो बहुत ज़रूरी था कि भाई आपके साथ एक जो उनका ताल्लुक है, एक लिंक है, वो हम अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करते हैं कि आपके अंदर एक झलक सी नज़र आती है उनकी। सिस्टर है मेरी। हाँ जी। और बड़ा रिगार्ड है उनके लिए। हाँ, चलें वी जी। मिस हर। तो इतने खास गेस्ट हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि मैंने प्रेजेंट ना लिए हूँ इनके। अच्छा, ये मुसरत मिसबा की तरफ से अरुसा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। मुसरत मिसबा की तरफ से फौजिया, ये थैंक यू आपके लिए प्रेजेंट। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और फौजिया, ये तुम्हारे लिए चॉकलेट्स। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुसरत मिसबा की बहुत अच्छी बेस है। हाँ, बेस बहुत अच्छी बेस है। उनका और foundation। हमारी चाहे वो मेरे ख्याल से फैशन इंडस्ट्री हो या हाँ, फिर कहीं एक्टिंग भी, इंडस्ट्री, बिल्कुल। ड्रामा इंडस्ट्री हो, इनके प्रोडक्ट्स के बगैर गुजारा ही नहीं। गुजारा नहीं है बिल्कुल। और जाने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक द एंटायर टीम डेपिलेक्स, जो कि हमारा बहुत ख्याल रखती हैं, हमें बहुत अच्छे से तैयार करती हैं। थैंक यू सो मच। और क्योंकि मौसीकी का शो है, आज स्पेशल शो है, और हमारे शो में मौसीकी का एलिमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है फौजिया, तो जो एक फिनाले के तौर पे महनाज बेगम का एक बहुत ही खूबसूरत पंजाबी फिल्मी सॉन्ग ओह, अच्छा। जो कि बाबरा शरीफ के ऊपर पिक्चराइज किया गया है, तो अच्छा। उसके लिए हमने हम सब की बहुत ही प्यारी और मेरी फेवरेट द वेरी टैलेंटेड रोज़मेरी को इनवाइट किया है कि वो आके यहाँ पे एज अ फिनाले परफॉर्म करेंगी। मगर उससे पहले आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू Thank सो you, मच Thank कि you आपने so टाइम much. निकाला। Thank you. और अपने व्यूअर्स से भी हम इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीज़न 4 ओनली ऑन PTV होम। और अब मैं इनवाइट करूँगा रोज़मेरी। रांझड़िया वे रांझड़िया वे मैं तेरे रंग रंगिया रांझड़िया वे
चाहे जो नजर उसकी हो कदर, लबों पे उसका सितारों का जहां, सितारों का जहां।